शापित कथाएं। अनुज बहुत खुश था। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने का सपना आज पूरा हो गया था। आज प्रवेश लेने का आखिरी दिन था। हॉस्टल में उसे कमरा नंबर 13 मिला था। अनुज प्रवेश लेने वाला आखिरी छात्र था, इसलिए केवल यही कमरा उपलब्ध था और उसे अकेले को रहना था। अनुज ने कमरा नंबर 13 में सामान रखकर खिड़की खोली तो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वो कुछ देर के लिए उस सुंदर दृश्य में खो गया। शाम हो चुकी थी। उसने अपना सामान खोलकर व्यवस्थित करना शुरू किया। तभी कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो 2 लड़के थे। हेलो, मैं मनोज और ये राहुल। लगता है तुम आज ही आए हो। हाँ, मैं अनुज हूँ, आज ही आया हूँ, कहकर अनुज ने दोनों से हाथ मिलाया। आओ, डिनर का समय हो गया है। अनुज कमरा लॉक करके उनके साथ चल दिया। खाना खाते खाते वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी राहुल ने कहा, अनुज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा भाई विवेक 5 साल पहले इसी कॉलेज का छात्र था। उसने मुझे कहा था कि हॉस्टल का कमरा नंबर 13 कभी मत लेना, वो हॉन्टेड है। इसी कमरे की वजह से ये हॉस्टल हॉन्टेड हॉस्टल कहलाता है। इस कमरे में रहने वालों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। किसी लड़के को अचानक पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं तो कोई बीमार होकर दम तोड़ देता है। 2 लड़के अचानक गायब हो गए थे। उनका आज तक पता नहीं चला है। एक ने कमरे में ही पंखे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। राहुल, फेंकने की भी हद होती है। नहीं अनुज, मैंने भी ऐसे कई किस्से सुने हैं। तुम चाहो तो हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अरे यार, मैं ऐसे किस्से सुनकर नहीं डरता। तभी वो लोग बातें करते करते अनुज के कमरे तक आ गए थे। राहुल, तुम्हारे पास मोबाइल चार्जर है क्या? मेरा घर पर ही रह गया, अभी देता हूँ। राहुल से चार्जर लेकर अनुज ने दरवाजा बंद कर दिया। रात हो चुकी थी और खिड़की से बाहर निगाहें डालें तो सुबह के हसीन नज़ारे रात के अंधेरे में बहुत डरावने लग रहे थे। अनुज कपड़े बदलकर सो गया और जल्दी उसे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में पुकार रहा है। अनुज, अनुज। उसने आंखें खोली। कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी फैली हुई थी। अनुज ने 2-3 बार पलकें झपका कर देखा पर कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे फिर किसी ने पुकारा। इस बार आवाज खिड़की की ओर से आई। वो उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर अंधेरी रात में पहाड़ और डरावने लग रहे थे। हवा भी तेज चल रही थी। अनुज को डर लगने लगा था। उसने एक झटके में खिड़की बंद कर दी और वो जैसे ही पलटा उसकी चीख निकल गई। कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। कमरे में 3-4 लोग और थे। कमरे में फैली नीली रोशनी अचानक लाल हो चुकी थी। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे सीनियर हैं। तुम अंदर कैसे आए? जवाब में वो तीनों बहुत तेजी से हंसे। उनके चेहरे बहुत भयानक थे। उनकी पलकों और बाहों के बाल नहीं थे। सिर पर बहुत बड़े बड़े फुफले थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। दांत बड़े बड़े और नुकीले थे। गर्दन एक ओर लटकी हुई थी। अनुज सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, पर ये बहुत बहुत भद्दा मजाक है। चलो मेरे कमरे से बाहर निकलो अभी। वो लोग फिर से भयानक हंसी हंसने लगे। उनमें से एक बोला, ये कमरा हमारा है। हम सालों से इसमें रहते हैं। तुमने इस कमरे में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी अनुज के पास खड़े साये ने दोनों हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। अनुज चिल्लाना चाहता था पर उसके गले से जैसी आवाजें निकल रही थी। चारों साये जोर जोर से हंस रहे थे। अनुज अपने पैर जोर से जमीन पर पटक रहा था। तभी कमरे में किसी चीज के सरकने की हल्की सी आवाज हुई और कमरे में अचानक रोशनी हो गई। अनुज ने रोशनी में उन खूंखार चेहरों को देखा। अब वो कुछ डरे हुए थे। अनुज की गर्दन पर पकड़ ढीली हो चुकी थी। कुछ सेकंड में ही वो साये गायब हो गए। कमरे में फिर बल्ब की नीली रोशनी थी। अनुज की सांसें कुछ व्यवस्थित हुई तो उसने सुना कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। अनुज ने देखा उससे कुछ दूर फर्श पर एक लॉकेट पड़ा हुआ था जिसमें हनुमान जी की फोटो स्पष्ट चमक रही थी। अनुज ने लॉकेट उठाकर उसे चूम लिया और दरवाजा खोला। बाहर राहुल था।
वो उसे अपने कमरे में ले गया और राहुल ने बताया कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मोबाइल में फिल्म देखने लगा था। आधी रात को मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो वो चार्जर लेने के लिए अनुज के पास आया। वो दरवाजे पर दस्तक देता उससे पहले ही उसे कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने की होल से अंदर का जो दृश्य देखा तो बुरी तरह डर गया। उसने झट से अपना हनुमान जी वाला लॉकेट निकाला और दरवाजे के नीचे अंदर सरका दिया। सुबह उन दोनों ने सारी बात वार्डन और प्रिंसिपल को बताई। उन लोगों को इस बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर सुरक्षा की दृष्टि से रूम नंबर 13 पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।